हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज जो है रीट का मेंस का पेपर हुआ आपका प्राइमरी का। और उसका पेपर जो है काफी थोड़ा लेंदी भी है और काफी अच्छा भी है। तो देखते हैं हम इसके जो है क्वेश्चन कैसे आए थे और उसके आंसर भी देखते हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर जो है क्वेश्चन ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट इसमें आपका जो है क्या माना गया है आंसर। तो इसमें जो आपका डी आएगा, ए बी एंड डी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ए बी और डी ग्रेनाइट है। और दूसरा देखते हैं हम लोग व्यवसायिक शिक्षा सहित। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें भी आपका डी ही माना जाएगा 2035। ठीक है। और तीसरे का कोई आंसर होगा कौन से कथन फट साहित्य से संबंधित है। तो फट साहित्य से संबंधित आपके क्वेश्चन जो होगा वो सी होगा इसका आंसर। ठीक है, सी मतलब आपका बी और सी दोनों माने जाएंगे, यानी आपका ठीक है सी ऑप्शन सही होगा, बी और सी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राजस्थान के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो डी सही होगा, यानी सी डी ए बी। इसका आंसर क्रम जो है लगाने को आया है कि कालक्रमानुसार इसका व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका डी सही होगा। ठीक है। और पांचवें का देखते हैं हम लोग। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है। तो आपका कौन सा मेला लगता है इसमें, इसका भी ऑप्शन आपका डी, यानी शीतला माता का लगता है मेला। ठीक है। और 6 का आंसर देखते हैं। 6 का एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल की संरचना के चरणों को व्यवस्थित करें। तो एनईपी 20 के अनुसार आपका जो है इसमें बी सही होगा, डी ए सी बी आपका इसमें उपयुक्त है। इसका आंसर जो है एनईपी 2020 के लिए। ठीक है, नवीन स्कूल की संरचना के लिए। तो 6 का आपका बी सही है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें 7 का आंसर देखते हैं। तो 7 का आंसर आपका सी सही होगा। इसमें भी आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सी बी डी ए इसका आंसर सही होगा। ठीक है, 7 का। उसके बाद 8वें का देखते हैं। नीचे दिए गए कथन के बताइए इसमें इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। इसमें हम लोग केवल आंसर जो है देख लेते हैं एक बार। तो आपका इसमें 8वें का आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, यानी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है इसमें आपका। ठीक है, डी इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 में। क्वेश्चन काफी ज्यादा इसमें लेंदी भी है। 9 का हम लोग देखते हैं क्या आंसर सही है इसका। तो आपका बी सही है। ये यहाँ पर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 9 का आपका जो है आंसर क्या सही है, बी। अगर 10 का देखते हैं, बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है। तो माही बांध जो है आपका बी, यानी माही नदी के ही किनारे स्थित है। ये तो आप लोग आराम से कर लिए होंगे, थोड़ा कुछ क्वेश्चन लेंदी हैं। राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र है। तो राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। पठार क्षेत्र, पूर्व पठार क्षेत्र कौन सा है। तो आपका 11 का जो है 11 का सही होगा बी। बी यानी ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी आपका ये सही है, बाकी ई नहीं होगा इसमें। और इसमें देखते हैं हम लोग 12 में आते हैं। 12 में कौन सा आपका सही होगा, इसमें भी आपका डी सही होगा। राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत है। राजस्थान की ज्योति के अंतर्गत कौन सा है, तो आपका डी सही होगा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी सही माना गया है ज्योति योजना के तहत। उसके बाद 13 का देखते हैं। कथन के रूप में बताया गया है कि रूप में निम्नलिखित दूसरा कथन कारण और के उससे। तो इसमें भी आपका आंसर जो होगा डी होगा सही। 13 का आपका डी सही होगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग 14 देखते हैं। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। कीर्ति स्तंभ के बारे में जो है काफी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका आंसर जो सही होगा वो बी सही होगा, यानी ए बी सी।
ठीक है, ए बी सी इसका आंसर सही होगा। 14 का बी सही है इसका। और 15 का 15 का भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है? तो आपका 15 का अगर देखें तो हम लोग सी सही होगा। ठीक है, सी यानी फर्ड। 16 का देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर आपको कौन कौन से इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर माने गए हैं? तो आपका इसमें 16 का आपका डी सही होगा। बी सी ई, बी सी ई इसमें आपका जो है 16 का आंसर सही है। ठीक है, तो मिलाते जाइएगा आप लोग भी। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए होती है? तो 17 में आपका बी सही होगा, यानी आईएएस के लिए। ठीक है, अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं के लिए? तो आईएएस के लिए था। आईएएस और सॉरी इसमें जो है आपका बी मतलब ए बी सी ई के लिए है। ठीक है, मतलब कई सारी योजनाओं के प्रति जो है रहा इसमें। 17 का जो आंसर होगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं के लिए है? तो आपका बी यानी ए बी सी ई के लिए सही है। ठीक है, ए बी सी ई के लिए सही था 17 का। और कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो आप इसमें जो है कान में कौन से आभूषण पहने जाते थे? सी यानी पीपल पत्र। ठीक है, कौन सा आभूषण पहना जाता है? पीपल पत्र। और रामगढ़ भाड़ देवरा मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें आपका 19 का आपका डी सही होगा। 19 का डी, ए और सी या 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। और सी इसे राजस्थान का लख खजुराहो भी कहा जाता है। रामगढ़ भाड़ देवरा मंदिर इसके लिए फेमस है। आगे देखते हैं हम लोग 20 में। 20 आपका जो है कथन के थ्रू जो है बताया गया है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। इसका डी सही होगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। 21 का देखें तो 21 में आपका सी सही है। सी इसमें बी ए सी डी निम्नलिखित में कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। ठीक है। 21 के बाद इसका आगे देखते हैं 22 जो है 22 में कौन सा इसका सही होगा? 22 का आपका इसमें बी ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, दोनों सही है। और 23 देखते हैं। सूची 23 का देखते हैं तो इसमें आपका 23 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ठीक है, ये मिला लीजिएगा इसमें कौन सा आपका है। बाकी इसका जो आंसर होगा वो ए होगा ऑप्शन। ठीक है, सबसे उपयुक्त आंसर। और उसके बाद आगे देखते हैं 24 का। 24 में आपका बी सही होगा। ए बी सी डी इसको काल क्रमानुसार लगाना है तो क्रमानुसार कौन सा होगा? ए बी सी डी। उसके बाद 25 देखते हैं। 25 में आपका कौन सा सही होगा? 25 में आपका जो है ए सही होगा, नारायण सरोवर अभ्यारण्य। ठीक है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य इसका सही होगा 25 का। 26 में 26 में अगर देखें तो डी इसका सही होगा। ठीक है, बाकी मिला लीजिएगा इसको आचार्य नानेश मुनि और किससे हैं तो सूची जो है इसमें 26 का आपका डी सही होगा। ठीक है, 26 का डी। और 27 एनईपी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यचर्या संरचना क्या है? तो 5+3+3+4। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही है। 28 का आंसर 28 का जो है मिलान करने के लिए इसमें काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 28 का आपका जो आंसर सही है वो डी सही है, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा सही है इसमें। ठीक है, 28 का डी आपका सही है। 29 का आंसर अगर कहें तो डी, इसमें भी आपका 29 का भी आंसर जो है आपका डी ही है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और 30 में अगर देखें तो 30 का ए सही है। मैंने बी सी डी ए, ठीक है, इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो बी सी डी ए इसका जो ऑप्शन है वो सही है ए।
और 30 की बात देखते हैं। 31 में पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुई थी? तो 31 का आपका बी हुआ था, यानी 1665 एडी में हुआ था। ठीक है, हस्ताक्षर कब हुआ था? 1665 में। और राजस्थान में 1857 की क्रांति काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें भी आपका जो है क्रम के अनुसार था। 32 का आपका डी सही है, यानी बी डी सी ए सही है। ठीक है, 32 का डी सही है। और आगे देखते हैं 31 में। 31 में अगर ऑप्शन आपका कौन सा सही जो है 31 में, 20 में भी, 33 में, सॉरी, 33 में आपका ऑप्शन कौन सा है? तो जो है बी। ए का 3, बी का दूसरा है, सी का 1 है और डी का चौथा है। ठीक है, 33 का बी सही है। और आगे देखते हैं 34 का। 34 में आपका संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें आपका 34 का अगर ऑप्शन मारेंगे तो सी, कालबेलिया के द्वारा जो है पुंगी किस जनजाति के द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त होती है? तो कालबेलिया। और 35 की बात करें तो 35 में आपका जो आएगा वो बी, यानी आमेर दुर्ग आएगा। ठीक है, 35 में बी। और 36 का देखें तो 36 में आपका ए आएगा। ए सही है लेकिन आर सही, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा 36 में। ठीक है, 36 में आपका ऑप्शन ए सही है। और 37 की अगर बात करें तो 37 में आपका कौन सा आंसर सही है? 37 में भी आपका ए सही है। ठीक है, बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। 37 का ए है। 38 की अगर बात करें तो 38 में प्रख्यात पत्रकार कर्पूर चंद कुलीस के कार्य हैं, कौन कौन से हैं 38 में? तो आपका डी है, डी में ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी इसके आंसर हैं, उपयुक्त जो है आंसर। 39 की बात करें तो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें आपको आरोही क्रम में लगाना है, तो आरोही क्रम में कौन सा है? 39 की अगर बात करें तो आपका बी। ठीक है, बी, ए बी डी सी इसका उपयुक्त आंसर है, ए बी डी सी इसका सही है। ठीक है, आरोही क्रम में। स्कूल विकास योजना एसडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? 40 का अगर आंसर देखें तो सी, सी इसका ऑप्शन सही है, ए बी सी। ठीक है, और 41 का देखें अगर, 41 में आपका सी, 41 का सी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। और 42 की अगर बात करें तो 42 की, तो इसमें भी आपका ए सही होगा, बी सी ए डी इसका सबसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बी सी ए डी। ठीक है, और सूची को सूची दूसरे मिलान करना है आपको इसमें। 43 का, 43 का आपका ए होगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। ठीक है, 43 का आपका पहला। और 44 का अगर देखें एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा इसका है। 44 का आपका जो है बी सही होगा। ठीक है, और स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए, कौन सा है? और 45 का अगर देखते हैं तो इसमें बी सही होगा, सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है कालक्रम के अनुसार सी डी बी ए इसका ऑप्शन सही है बी। और किस स्थल से प्राप्त लौह पात्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव को तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 46 का आपका जो होगा वो बी सही है, नोह यानी भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में है। और 47 की अगर हम बात करें तो आपका कथन इसमें दिया हुआ है, कथन और कारण, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 47 का आपका डी सही है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी पड़ जाते हैं और लगाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं।
ठीक है। भक्ति काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो भक्ति काल के आपको इसमें जो है बताना है कि कथन में 48 का आपका जो है डी इसमें भी सही है, डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। और आगे देखते हैं 49 में आपका जो ऑप्शन है वो मिलान मैचिंग का है, इसमें आपका डी सही होगा, 49 का डी, ठीक है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। 50 की अगर बात करें तो 50वां में आपका जो है आंसर कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, डी ए बी सी, ठीक है। कालक्रम क्रम के अनुसार लगाना है तो डी ए बी सी इसका सबसे उपयुक्त है। और फिर से यहाँ कथन दिया हुआ है 51 का कथन कौन सा है? बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। इसका जो है आपका 51 का बी सही था। और आगे देखते हैं 52 में आपका इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, यानी बी सी डी ए, इसमें भी क्रम के अनुसार लगाना है योजना और नीतियों को, ठीक है, बी सी डी ए, इसमें आपको सन अच्छे से याद होना चाहिए तभी आप लगा पाओगे इसमें। 53 में राजस्थान में बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाएं कालक्रमानुसार कौन सा है? तो राजस्थान बिजौलियों के लिए 53 का अगर आंसर देखें तो सी, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ई डी सी बी ए इसका, ठीक है, सी इसका ऑप्शन सही है। फिर एक बार मैचिंग का क्वेश्चन 54 इसका आया है, ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन 54 में बी ऑप्शन इसका सही है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। और 55 का देखें तो कौन सा राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? 55 का इसमें आपका सी सही होगा, ए बी सी, ठीक है, सबसे उपयुक्त कौन सा है? ए बी सी इसमें सही है। और 56 का ए, 56 का ए सही है, मैचिंग करना यहाँ भी, ए का दूसरा, ए का नवीन जलोढ़, मृदा खादर, एक बी सही हो जाएगा इसका। और 57 का कथन आया हुआ है, 57 का अगर बात करें तो सी सही है, ठीक है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और 58 का बी सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है 58 का। और 59 की बात करें, 9 अप्रैल 1999 में राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे, तो कौन कौन से नए जिले थे 59 में? तो आपका इसमें बी सही है, ए बी सी डी, ठीक है, कौन कौन से जिले बने थे? तो ए बी और सी डी। और 60 की अगर बात करें तो 60 में आपका मैचिंग का है, कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, ऑप्शन सही है। उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन है, उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन कौन सा है? इसमें ऑप्शन आपका 61 में आपका डी है, ठीक है, ए बी डी इसमें ऑप्शन सही है आपके। और सुमेलित करें इसमें तो इसका 62 का आपका सी सही होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा सही होगा। सूची एक और सूची सेकंड से इसमें मिलान करना है यहाँ भी, तो इसमें आपका 63 का डी सही होगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा सही ऑप्शन है। निम्नलिखित कथन बीकानेर शहर से संबंधित हैं, 64 का इसमें आपका ए सही है, ठीक है, बी और सी, बी और इसका सी सही होगा 64 का। 65 का राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा इसमें है? 65 का आपका सही होगा, 65 में इसमें बी है,
राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। ठीक है, 65 का आपका बी सही है। 66 का सुमेलित करिए इसमें। 66, 66 का सी, इसमें 66 का सी सही है। पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। 67, 67 का आपका बी सही है। ए बी सी, बी सही है इसका ऑप्शन। राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिला से मिलान करें, तो 68 का आपका इसमें सबसे उपयुक्त है सी। ठीक है, इसमें मिलान कर लीजिएगा, 66 सी सही है। और 69, 69 में आपका जो है डी सही है। ए सी ई, सबसे उपयुक्त आंसर इसका डी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध 70 का, 70 का ए आपका सही है। ठीक है, बी सी ई, इसमें ऑप्शन सही है। ढाक के 3 पात होना, मतलब सदा एक सा रहना, 71 का ए। और ये आपका इंग्लिश का आ गया है 74, 74 आगे देखते हैं। ठीक है, 71, इधर भी आपके आंसर थे। एक मिनट, 72, 72 का आपका अगर बात करें ऑप्शन की 72, तो इसमें आपका सुमेलित करना है सी। ठीक है, सबसे उपयुक्त आंसर सी होगा इसका। और सही संधि विच्छेद कौन सा है 73 का, 73 का इसमें आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। और इधर आपके 71, ठीक है, यहाँ 69 से स्टार्ट था और आपके 63। उसके बाद इंग्लिश देखते हैं, रीअरेंज करना है इसमें। कौन सा है 74 का आपका सी सही हो जाएगा, ई ए डी बी सी। और 75 का आपका बी सही होगा। ठीक है, 75 का बी सही होगा। और 76 का देखें तो 76 में आपका डी सही होगा। ठीक है, डी इंपरेटिव सेंटेंस। और डी मतलब सी ओनली है इसमें, इंट्रोगेटिव। ठीक है, सॉरी, इसका सी ओनली सही है, इंट्रोगेटिव। और फिर इन द ब्लैंक्स में क्या अप्रोप्रिएट है, अप्रोसिएट है। 77 का देखें तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है कौन सा इसमें सही होगा 77 का, तो आपका डी सही है। ठीक है, डी। और 78 की अगर बात करें, 78 में आपका कौन सा सही है, तो ए, इसका ऑप्शन सही है 78 में। 78 यानी 79, 79 की अगर बात करें तो 79 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, इसमें मैचिंग करना है आपको, ए सही है इसका। और 80 का देखते हैं। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के लिए प्रयास किया और नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित किया। तो इसमें आपको कौन सा जो है क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है 80 का। 80 का आपका इसमें बी सही होगा। ठीक है, ए सी डी बी, बी सही होगा। और 81 की बात करें तो कथन है इसमें 81 में कौन सा सही होगा, 81 का डी सही है इसमें। ठीक है, इसमें डी आपका सही है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, 81 का डी। और 82 की अगर बात करें, बी सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, तो ए आर दोनों सही है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। एटी टू आपका हो गया है। ठीक है, 82 हो गया है। 83 की अगर बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 83 में आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा, यानी ए बी सी डी। ठीक है, और 54, रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष समझाया था कि
कोशिकाएं विभाजन करती हैं, नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती हैं। तो 54 का आपका जो सही होगा, सॉरी 84, 84 में जो आपका सही होगा वो बी सही होगा, केवल ए। ठीक है, इसमें सबसे उपयुक्त केवल ए। और 85 में अगर बात करें, 85 में कौन सा आपका सही है? 85 में बी सही है, बांसवाड़ा। सबसे अधिक सागौन वन क्षेत्र वाला वन संभाग है बांसवाड़ा, 85 का। 86 की अगर बात करें तो 86 में आपका आंसर कौन सा है? ए सही है, केवल ए सबसे उपयुक्त आंसर है। और नीचे दिए गए कथनों को 87 की अगर बात करें तो इसमें आपका डी सही है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और 88 की बात करें तो इसमें एक कथन दिया हुआ है। 88 की बात करें, 88 में आपका बी सही होगा। ठीक है, बी सही होगा, यार दोनों सही है, व्याख्या भी है उसी का 88 का। 89 की अगर बात करें तो 89 में आपका डी सही होगा। 89 में आपका डी सही होगा। 90 की अगर बात करें, 90 में कौन सा सही है इसका? डी, 90 का डी सही है। और 91 में ए कोविका, इसका सही है। और एक सजीव के शरीर का संगठन के पदानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, 92 का सी सही होगा। यानी यहाँ पे ए बी डी सी के रूप में इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। 93 की अगर बात करें तो सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, 93 का सी ऑप्शन सही है। 94 में आपका डी सही है, ए और डी। और 95 की बात करें तो बी सही है, ए आर दोनों सही हैं। और 95 अभी नहीं हुआ है। 95 ओके, 95 का आपका बी सही है। उसके बाद 95 96 96 में आपका कौन सा सही है? इसमें 96 का सी सही है, सी आपका इसमें सही है। 97 का 97 में आपका डी सही है, 97 का आपका डी सही है इसमें। ठीक है, ध्यान से मिलाइएगा। और बात करें 98 की, 98 में आपका जो है बी सही है। 98 99 सी सही है, 98 में सी सही है। 100 एक मिनट 100 में आपका जो है डी सही है। ठीक है, 100 में आपका डी सही है। और 101 की अगर हम बात करें, 101 में आपका कौन सा सही है? तो बी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, बी, इसमें बी सही है। और 102 की अगर बात करें कि 102 में कौन सा आंसर है, तो कथन और कारण है इसमें आपका 102 का आपका, इसमें आपका बी होगा आंसर। ठीक है, यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। 103 की अगर बात करें तो आपका बी सही है, 16 व्यक्तियों कारक प्रश्नावली। और 103 104 ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के मुख्य चरण है। 104 जो है आपका सही होगा बी। और 105 में आपका बी सही होगा, 105 में आपका बी सही होगा। 106 के कथन और कारण फिर आ गए हैं। 106 में आपका डी सही होगा इसमें। ठीक है, डी सही होगा। और 107 की बात करें तो 107 में आपका बी सही होगा, बी मतलब ए बी सी, ये आपका सही होगा। और गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं? तो 100 कितने हो गए थे क्वेश्चन आपके? 107,
8, 108 का आपका बी सही है, बी 2। और 109 में, 109 की बात करें कि सोचिए कोई मिलान करना है इसमें, 109 का आपका बी सही है इसमें, ठीक है। और 110, अधिगम आसक्तता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। तो 110 का आपका कौन सा सही होगा? बी, ए, बी, सी। 110 का जो है आपका बी सही है, ए, बी, सी। और आगे देखते हैं हम लोग 111, समाजशास्त्रीय कल्पना क्या है? 111 का आपका सी सही होगा, व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता। 112 की अगर बात करें तो सूची एक और सूची सेकंड को मिलान करना है इसमें आपको। 112 में आपका ए जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है? ए है इसमें। आगे बात करते हैं 113 की, तो 113 में आपका बी सही होगा, बी ऑप्शन आपका, ए और दोनों सही और ए की सही व्याख्या भी है। और 114 की अगर बात करें तो 114 में आपका कौन सा है? बी, ठीक है, फेल यानी असफल। और 115, 115 की अगर बात करें तो 115 में आपका कौन सा सही होगा? 115 में बी, ठीक है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। 100 और 116 का अगर बात करें जो है 116 में कौन सा सही है आपका? बी, ठीक है, 116 में बी, डी, सी, बी, ए सही है इसमें। तो उसके आगे देखते हैं 117, सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुफ्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग होते हैं? 117, 117 की अगर बात करें तो बी, ठीक है, बी इसका सही होगा, ए और बी। और 118, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि परिभाषा कालक्रमण से निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो 118 का आपका ऑप्शन सही होगा डी, डी सबसे उपयुक्त आंसर आपका इसमें डी, सी, ए, बी, डी इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। और 119 का अगर देखें तो 119 में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 119 इसमें आपका डी सही आएगा, ठीक है, डी सही होगा 119 का। और 120 की अगर बात करें तो ए सही है इसमें, 2 से 3 दिन। डी सही है, सॉरी, केवल सी सही है इसमें, यानी 5 से 6 दिन आएगा इसमें। गणित में इकाई योजना न्यूनतम दिनों की अवधि से 1 सप्ताह, ठीक है, इसमें डी सही होगा, केवल सी। और 121 की अगर बात करें हम, 121 में आपका तो डी सही होगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है इसमें, ठीक है। और 122 की अगर बात करें, 122 का आपका बी सही होगा, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। और 123 में, 123 में आपका बी सही है, ठीक है, इसमें बी सही है आपका 123 में। 124 में, 124 में आपका बी सही है, इसमें भी आपका बी सही था। 12 वर्ष की मानसिक आयु केवल 10 वर्षीय बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू स्तर क्या होता है? 125, 125 का डी आपका, 120 आपको निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, फॉर्मूला होता है। और उसके बाद 126 देखते हैं, 126 में आपका ए सही है, 1924 इंच का, ठीक है, 126 का आपका ए सही है। और उसके बाद 127 का देखते हैं, 127 में आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सी सही होगा, भारत में 127 का बी, यानी बी, ए, डी, सी सही होगा इसमें, ठीक है। सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित करें, कौन सा है? 128 का, 128 में आपका ए सही है, 128 का ए सही है, 128 का ए सही है आपका। और सूची सेकंड फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए, ठीक है। 129 का अगर बात करें तो डी सही है इसका ऑप्शन, ठीक है, इसका 129 का डी सही है। और 130 का
इसमें 14 वर्ष है। 130 का आपका ए सही है, 18 वर्ष के बच्चों का। 131 की अगर बात करें तो निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में आपको बताना है। 131 का बी सही है। 131 का बी सही है, ए सी डी बी सही है। ठीक है, 131 का। लवड़ीय झील साभर किस नदी से जल प्राप्त करता है? 132 का अगर बात करें हम, डी सही होगा, रूपनगर। और फिर कथन के क्वेश्चन आए हैं इसमें 133। 133 का आपका बी सही होगा। ठीक है, 133 का बी ऑप्शन। पेपर काफी ज्यादा लेंदी है, क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है, अगर जरा सा भी कुछ भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन गलत होने की इसमें पूरी संभावना है। बहुत ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तभी कर पाए होंगे। 134 की अगर बात करें तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 135 की बात करें, 135 में आपका बी सही है, माघ। और 136 में आपका सी सही है, बेड़ेश्वर मेला। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 136। 137 वन की आशा। 137 में आपका बी सही है, बनास नदी। 138 में आपका ए सही है, रामदेव जी। ठीक है, 138 में ए सही है। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना 139 का ए सही है, ए सी डी। ठीक है, 139 का। 140 का, 140 की अगर बात करें तो सी सही है इसका। ठीक है, 140 का सी आपको सही है। और 141 का ए सही है, ढूढ़ाड़ी। ठीक है, इसमें 141 का ए सही है आपका, मारवाणी। सॉरी, इसका आंसर ए सही था, मारवाणी। ठीक है, राजस्थान की सबसे उपयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाणी है इसमें। 141 का। 140 अगर 2 की बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऋण का 50%। ठीक है, सॉरी, राजस्थान की विश्वास योजना जो है आपका 142 में आपका डी सही होगा। ठीक है, डी सही होगा, सी डी ई। इसमें ऑप्शन सी डी ई सही होगा, बी नहीं होगा इसमें, सॉरी। आगे देखते हैं 143 का। 143 का इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, ए डी बी सी। और 144 का, 144 में आपका ऑप्शन कौन सा है? तो ए सही होगा। ठीक है, ए सही है। 145 में 145 की अगर बात करें सी। 146 की अगर बात करें तो 146 में कौन सा आपका सही है? 146 में आपका आधुनिक अलवर, ए सही है। ठीक है, ए सही है इसमें, यानी बी डी ए सी सबसे उपयुक्त है। और 147 में, 147 अगर बात करें तो इसमें आपका डी सही होगा, कथन में। ठीक है, कथन कारण में आपका डी सही है। और 148 में आपका ए ऑप्शन सही है, कथन और कारण में ए सही है। ठीक है, कथन और कारण 148। और राजस्थान 149 की अगर बात करें, निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार 149 में आपका बी सही है। ठीक है, ए डी सी बी। और 150 कथन और कारण जो है 50 आपका ऑप्शन जो बी सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये थे आपके जो है 150 पूरे क्वेश्चन। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है आपके आंसर थोड़ा बहुत हो सकता है, एक दो क्वेश्चन आपका कुछ और मान लिया जाए। बाकी जहां तक क्वेश्चन है कि लगभग बहुत ज्यादा पेपर लेंदी भी था, और इसमें अगर आप अच्छे से कर पाए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, और बाकी अगर आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, कितने हैं, उसे कमेंट्स में जरूर भेजें। और पेपर का लेवल तो काफी अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा टफ भी कह सकते हो। राजस्थान से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बने थे, जो कि हर बार ही बनते ही हैं आपके इससे। तो
बाकी अगर पेपर आपका कैसा गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने जो है मिलाकर और बाकी जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से जो है देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन में जो है थोड़ा बहुत आपका 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है डाउट हो, और बाकी आपका जो है और बाकी लगभग जहाँ तक है कि पूरा आपका सही है, ठीक है? बाकी जब आंसर की आएगी तो उससे आपका कन्फर्म होगा कि कौन-सा माना जाता है। लेकिन जहाँ तक आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज़।